हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक oogenesis। प्रीवियस वीडियोस में हमने गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट करा। गैमेटोजेनेसिस जिसे बेसिकली युग्मक जनन कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसकी तीन प्रावस्थाएं हमने पढ़ी है, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्व प्रावस्था, मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। आज हम उसका सेकंड टॉपिक लेंगे, सेकंड प्रकार लेंगे अंड जनन। अगर हम बात करें इस प्रोसेस की तो ये प्रोसेस अंडाशय में होता है। अंडाशय जननिक उपकला द्वारा रेखित पाया जाएगा। इस उपकला की जो कोशिकाएं हैं उसे पारंपरिक जननिक कोशिकाएं कहती है, जैसे प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहलाई जाएगी, जो अंड जनन द्वारा अंडाणु का मतलब ओवम का निर्माण करेगी। इसके फलस्वरूप एक कोशिका से एक अंडाणु बनेगा, जिसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो जनन कोशिकाओं से आधी पाई जाती है। अंड जनन की जो प्रक्रिया है वो जनन काल के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाती है। तो ये oogenesis का इंट्रो है। इसके अंदर भी तीन प्रावस्थाएं पाई जाएगी, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्व प्रावस्था। गुणन प्रावस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होगा और माइटोसिस डिवीजन से ऊगोनिया मिलेगा गुणन प्रावस्था में। ये जो ऊगोनिया है उसके अंदर पोषक पदार्थ के द्वारा इसकी साइज बड़ी हो जाएगी, वो इसकी वृद्धि प्रावस्था है। और परिपक्व प्रावस्था के अंदर ये जो प्राइमरी oocytes है ये फर्दर दो डिवीजन करेगा मियोसिस से, जिसके फलस्वरूप ओवम का निर्माण होगा। पहले हम बात करें इसकी गुणन प्रावस्था की, तो अंडाशय के अंदर जो पारंपरिक जनक कोशिकाएं पाई जाती है, प्राइमरी जर्म सेल्स पाई जाती है, उनके अंदर समसूत्री विभाजन होगा, जिसके द्वारा विभाजित होकर ये संख्या में बढ़ती रहती है। इस प्रकार की जो कोशिकाएं बनेगी उसे हम एक नाम देंगे ऊगोनिया या फिर अंड कोशिकाएं। जैसे डायग्राम में भी बताया है कि जो प्राइमरी जर्म सेल्स है उनके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है और माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप यहाँ पर ऊगोनिया का निर्माण हो जाता है गुणन प्रावस्था में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था की अगर हम बात करें तो गुणन प्रावस्था में बनी अंड कोशिकाएं या फिर हम कह सकते हैं ऊगोनिया पोषक पदार्थ एकत्रित कर आकार में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। निश्चित आकार जब उनके अंदर आ जाता है तब वो विभाजन आगे फर्दर डिवीजन करेगी। प्रत्येक कोशिका अब डिवीजन के बाद प्राइमरी oocyte कहलाती है। इसके अंदर एक याद रखने वाली बात है कि सारी ऊगोनिया जो प्राइमरी अपन कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज में जो बनी है, सारी ऊगोनिया प्राथमिक अंडक कोशिकाएं नहीं बनाती, मतलब प्राइमरी oocyte नहीं बनाती, कुछ उसमें से छोटी रह जाती है जिसे हम कहते हैं फॉलिकल सेल्स। जैसे मैंने मार्क करा है, जो ग्रोथ फेज में बना है उसे कहेंगे अपन प्राइमरी oocyte। जो ग्रोथ फेज है oogenesis का वो सबसे लंबा होता है और कई वर्षों तक रहता है। इस चरण को दो भागों में बांटा गया है, प्री वाइटोलोजेनेसिस एंड वाइटोलोजेनेसिस। अगर मैं बात करूं प्री वाइटोलोजेनेसिस की तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक प्लस न्यूक्लियर चेंजेस होंगे और यहाँ पर किसी भी तरीके का योग का सिंथेसिस नहीं पाया जाएगा। और वाइटोलोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर योग का सिंथेसिस है। योग बेसिकली हिंदी में पीतक कहते हैं और ये एक न्यूट्रिटिव पार्ट है एग के अंदर। पहला हम अगर ले प्री वाइटोलोजेनेसिस जो चरण है तो ये चरण अंडे में योग का स्टोरेज मतलब कह सकते हैं योग का स्टोरेज होता है। यहाँ पर इस चरण में अंडे के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में कई तरीके के बदलाव देखे गए हैं। पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियस के परिवर्तन की तो यहाँ पर डीएनए की गतिविधियाँ बढ़ जाती है। जब डीएनए की गतिविधि बढ़ गई तो अपन कह सकते हैं वो विभिन्न प्रकार के आरएनए बनाना शुरू कर देता है, जिसे हम कहेंगे जीन एम्प्लीफिकेशन। न्यूक्लियोप्लाज्म की जो मात्रा है न्यूक्लियस के अंदर उसके अंदर वृद्धि हो जाती है। जीन प्रवर्धन जिसे कहते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन के कारण न्यूक्लियस का आकार बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए आकार वाले न्यूक्लियस को हम एक नाम देंगे जर्मिनल वेसिकल। तो ये सारे चेंजेस न्यूक्लियस के अंदर पाए गए हैं। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तीन तरीके की जो ऑर्गेनलीज हैं, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये तीनों ऑर्गेनलीज की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बादल दिखाई देने लग जाते हैं, जिसे हम एक नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स के नाम से जो जाना जाता है। ये जो तीनों ऑर्गेनलीज हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक रिंग के रूप में खुद को व्यवस्थित कर देती है।
जो ऑर्गेनली गोल्जी बॉडी है वो अंडे के चारों ओर एक विटिलाइन झिल्ली का स्त्राव करती है, मतलब सिक्रीशन करती है विटिलाइन मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा झिल्ली और विटिलाइन झिल्ली के बीच में एक स्थान पाया जाएगा, उस स्थान को हम कहेंगे पेरी विटिलाइन स्पेस। तो ये जो चरण है प्री वाइटलोजेनेसिस, यहाँ पे दो तरीके के परिवर्तन देखे गए हैं, न्यूक्लियस परिवर्तन और साइटोप्लाज्मिक परिवर्तन। सेकंड हम बात करेंगे दूसरे चरण की, जिसे कहेंगे वाइटलोजेनेसिस। इस वृद्धि के चरण में, मतलब ये जो ग्रोथ फेज का स्टेप है, यहाँ पर योग का स्टोरेज होता है। योग यहाँ पर एक भोजन, मतलब कह सकते हैं फूड स्टोरेज यहाँ पर रहेगा। योग का जो मुख्य भाग है वो लिवर या फिर फैट बॉडीज में बनता है। जो योग लिवर या फैट बॉडीज से आता है वो एक बहुत पतली तरल या फिर कह सकते हैं घुलनशील रहेगा, और ये अंडे में संग्रहित नहीं किया जाता। इसको अघुलनशील कौन बनाता है? अंडे के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा अंडे के अंदर, वो इस योग को चिपचिपा और अघुलनशील बनाएगा। अंडे में योग के ग्रैन्युल्स के रूप में ये संग्रहित होते हैं। मतलब हम बात करें एग के अंदर जो योग संग्रहित होगा वो ग्रैन्युल्स के रूप में पाया जाएगा। योग एक निश्चित या विशिष्ट रासायनिक पदार्थ नहीं है, ये एनिमल के एग टू एग वे करता है। मतलब इसकी जो संरचना और रासायनिक कॉम्पोजिशन वो एनिमल के एग टू एग वे करेगी। योग का जो मुख्य रासायनिक घटक है वो है प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स और फैटी पदार्थ। तो ये जो चरण है वो है वाइटलोजेनेसिस, जहाँ पर योग का स्टोरेज होता है और यहाँ पर योग एज अ फूड की तरह स्टोर होगा। मेन जो योग स्टोर होता है वो लिवर या फिर फैट बॉडीज में होता है। जो योग लिवर या फैट बॉडीज से आता है वो बहुत पतला, अपन कह सकते हैं एक पतली तरल और घुलनशील अवस्था में होगा, और ये अंडे में संग्रहित नहीं किया जाता। इसको चिपचिपा और अघुलनशील कौन बनाएगा? अंडे के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और अंडे में योग के ग्रैन्युल्स के रूप में ये संग्रहित रहता है। तो ये पॉइंट हम पढ़ेंगे वाइटलोजेनेसिस में। तीसरा इसका जो प्रावस्था आएगी उसे कहेंगे मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन प्रावस्था। ये प्रावस्था भी दो में है। प्रथम मतलब अपन कह सकते हैं फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन एंड सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। जब मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन की, तो जो प्राथमिक अंडक में प्रथम परिपक्व विभाजन अपन कह सकते हैं अंड रोपण के समय होता है। यह विभाजन माइटोटिक होगा, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसके फलस्वरूप गुणसूत्र दो बार समूह में बढ़ जाते हैं, दो समूह में बढ़ जाएंगे और दो अलग अलग कोशिकाओं में चले जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और इनमें से एक कोशिका छोटी और जिसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, और एक दूसरी बड़ी कोशिका बनती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, जो ग्रोथ फेज में oocyte है उसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, जिसके फलस्वरूप एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी और दूसरा क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte, जो बड़ी कोशिका है जिसे हम कहेंगे द्वितीयक अंडक। दूसरी जो सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन है, यह विभाजन समसूत्री होता है और इसके फलस्वरूप एक छोटी कोशिका जिसे कहते हैं सेकेंड पोलोसाइट और एक बड़ी कोशिका बनती है जिसे कहते हैं मैच्योर ओवम। और ये जो मैच्योर ओवम है इसके साथ में तीन पोलर बॉडीज का भी निर्माण होगा, जो अपन कह सकते हैं ध्रुव कोशिका भी कभी कभी दो कोशिका में विभाजित हो जाती है, और तत्पश्चात ये जो ध्रुव कोशिकाएं हैं वो बाद में जाके नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने मैच्योरेशन फेज में दो तरीके के डिवीजन पढ़े, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में एक छोटा जो बनता है उसे कहते हैं अपन प्रथम ध्रुव कोशिका या फिर प्रथम पोलोसाइट कहेंगे या फिर फर्स्ट पोलोसाइट कहेंगे, और एक इसके साथ बड़ी कोशिका बनेगी जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। तो ये इसका मैच्योरेशन फेज है। यहाँ पर खत्म होता है तीनों प्रावस्था, जिसमें हमने बात करी मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी बात करी ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में इसको दो चरण में डाला गया है, पहला है प्री वाइटलोजेनेसिस, दूसरा है वाइटलोजेनेसिस, और जो तीसरा है मैच्योरेशन फेज। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ आप अपना आंसर प्रिपेयर कर लीजिए। अब हम बात करेंगे जो इंग्लिश में पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं अपना आंसर में। फर्स्ट, oogenesis की डेफिनेशन अगर हम देखें तो प्रोसेस जो oogenesis का है, इट अकर्स इन द ओवरी ऑफ द फीमेल एनिमल। Like the testes, the ovary is also lined by germinal epithelium.
जो सेल्स हैं जर्मिनल एपिथेलियम की, दे आर रिफर्स टू एज प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स which by division and maturation undergo the process of oogenesis, जो लास्ट में क्या बनाती है, it developed into ova और egg. साइट ऑफ अकरेंस कहाँ पर ही अकर करता है, इट टेक प्लेस इन द ओवरीज. Unlike sperm formation that start at puberty, egg formation begins before birth, but it is completed only after fertilization. ये इसका important point है कि sperm formation जैसे puberty के स्टार्ट हो जाता है, तो जो एग फॉर्मेशन है ये बिगिन बिफोर बर्थ, बट ये कंप्लीटेड कब होता है, ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो ये oogenesis का इंट्रो है. oogenesis जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, प्रोसेस है, प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ मैच्योरेशन ऑफ ओवा. ओवा कहाँ पर फॉर्म्ड होता है, इट फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम जो लाइंड करेगी ओवरी के. डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है ऊपर के, अगर आप प्राइमरी फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं जो कहाँ पर पाए जा रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर पाए जा रहे हैं. लार्जर जर्मिनल सेल्स विद बिगर न्यूक्लियस, उन्हें कहते हैं हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. मैंने एरो से भी मार्क करा है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. इसके अंदर भी 3 फेजेस पाए जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन. जब मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पर हमें माइटोसिस डिवीजन रहता है जिससे हमें ऊगोनिया मिलेंगे. ऊगोनिया आगे जाकर प्राइमरी oocytes का निर्माण करेंगे और प्राइमरी oocytes जो मैच्योरेशन फेज में जाएगी वो लास्ट में ओवम का फॉर्मेशन करेगी. तो एक जर्नलाइज डायग्राम है फीमेल का. फेलोपियम ट्यूब के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स हमने बताया, डेवलपिंग फॉलिकल्स बताए गए हैं. जो सेकेंड डायग्राम है उसके अंदर मैच्योर फॉलिकल विथ सेकेंडरी oocytes, और लास्ट में जब वो रप्चर्ड हो जाते हैं तो वो बाहर की तरफ इसका फ्लो बताया है. नेक्स्ट हम बात करें, ये एक जर्नलाइज फ्लो चार्ट है oogenesis का, जिसके अंदर 3 फेजेस पाए जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन. मल्टीप्लीकेशन जैसे मैंने बताया यहाँ पे ऊगोनिया का निर्माण होगा बाय द माइटोटिक डिवीजन, और आफ्टर पॉलिफरेशन स्टॉप्स जो सेल्स हैं उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी oocyte. ग्रोथ फेज सबसे बड़ा फेज माना गया है oogenesis में, जहाँ पर ये 2 फॉलोइंग सब हेडिंग्स में कंप्लीट होता है, प्री वाइटलोजेनेसिस एंड वाइटलोजेनेसिस. प्री वाइटलोजेनेसिस जहाँ पर ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंस प्लस साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, इनके अंदर ग्रोथ देखी जाएगी, चेंजेस देखे जाएंगे. एंड वाइटलोजेनेसिस बेसिकली यहाँ पर योग का सिंथेसिस होगा. लास्ट जो फेज है मैच्योरेशन फेज, यहाँ पर 2 तरीके के अपन डिवीजन देख सकते हैं मियोसिस के, प्लस जो प्राइमरी oocytes है वो चेंजेस होता है ओवम में. तो ये सिंप्लीफाइज डायग्राम है, आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ पे oogenesis के 3 फेजेस बताए हैं. पहला अपन स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज. मल्टीप्लीकेशन फेज जैसे मैंने आपको बताया, प्राइमोर्डियल जो जर्म सेल्स है उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, जिसे हम कहेंगे ऊगोनिया. oogonia they arrange themselves into many small groups, जिसे कहते हैं follicles near the germinal epithelium. oogonia जो यहाँ बनता है वो डिप्लॉयड होता है as a number of chromosome in these cells is similar to that of the body cells. oogonia आगे जाके meiosis में उसके अंदर टर्न ऑल्सो अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म अ सेल, जिसे कहेंगे प्राइमरी oocytes. सो प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन oogenesis के मल्टीप्लीकेशन फेज में होगा. ये भी जर्नलाइज्ड एक डायग्राम है जहाँ पर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो एम्ब्रियो के अंदर पाई जाती है उनके अंदर डिफ्रेंसिएशन या अपन कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, जहाँ से वो oogonia का निर्माण करेगी. ग्रोथ फेज में प्राइमरी oocytes बनाएगी, प्राइमरी oocyte मैच्योरेशन फेज में ओवम का फॉर्मेशन करते हैं. तो आप ये भी डायग्राम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं. सेकेंड हम बात कर रहे हैं ग्रोथ फेज के. ग्रोथ फेज जो oogenesis में ये एक लॉन्गेस्ट एंड इट लास्ट इन मेनी ईयर्स. ये जो फेज है वो 2 में डिवाइडेड है, प्री वाइटलोजेनेसिस और वाइटलोजेनेसिस. प्री वाइटलोजेनेसिस मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो ग्रो करता है और बहुत सारे चेंजेस इसमें दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पर किसी भी तरीके का योग का सिंथेसिस नहीं होगा. और दूसरा जो फेज है वाइटलोजेनेसिस, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ योग देखा गया है. पहला हम स्टार्ट करते हैं प्री वाइटलोजेनेसिस. ये जो स्टेज है इट स्टार्ट बिफोर द स्टोरेज ऑफ योग इन द एग. ये जो अपन कह सकते हैं चरण जो स्टेज है ये कब स्टार्ट होती है, जब बिफोर द स्टोरेज ऑफ योग, जो एग के अंदर योग है उसके स्टोरेज से पहले ये वाली स्टेज स्टार्ट हो जाएगी.
बहुत सारे चेंजेस हमें दिखाई देंगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया, प्री वाइटलोजेनेसिस में बहुत सारे अमाउंट ऑफ अपन कह सकते हैं इंक्रीज हो जाते हैं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, इनके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। mRNA, tRNA एंड rRNA में चेंजेस दिखाई देंगे। न्यूक्लियस इंक्रीज, न्यूक्लियोलाई जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। और दूसरी बात, जो कॉर्टिकुलर ग्रैन्यूल्स हैं वो भी यहाँ पर चेंजेस दिखाई देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंस की, तो न्यूक्लियाई माइट अपीयर अ ब्लॉटेड, और उसको हम कह सकते हैं जर्मिनल वेसिकल्स। यहाँ पे लैंप ब्रश क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम की जो इट मे इंक्रीज इन साइज, और बहुत सारे लूप्स दिखाई देने लग जाएंगे। लैंप ब्रश क्रोमोसोम भी यहाँ पर दिखने को मिल सकते हैं। न्यूक्लियोलस इज द जर्मिनल वेसिकल इज इन्वॉल्व इन आरएनए सिंथेसिस, और यहाँ पर एनलार्ज्ड बिकम एनलार्ज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस सैप। न्यूक्लियर यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इट बिकम्स एनलार्ज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर सैप। तो ये जो चेंजेस है वो हमें ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंस में दिखाई देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, तो जब साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस की बात करें तो उसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कॉर्टिकुलर ग्रैन्यूल्स की बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर इंक्रीज इन नंबर, इट मे बी एग्रीगेटेड एज माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है, इन सम एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस एंड बर्ड्स। दस ऑक्सीजन जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो जाता है oocyte के अंदर। तो ये जो चेंजेस है वो हमें साइटोप्लाज्मिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में देखे जाएंगे। दूसरी हम बात करते हैं गोल्जी बॉडीज की, तो डिसअपियर कंप्लीटली एंड इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉर्टिकुलर ग्रैन्यूल्स। ये कॉर्टिकुलर ग्रैन्यूल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और खुद एज अ बॉडी वहां पर डिसअपियर हो जाते हैं कंप्लीटली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो मोस्टली जो राइबोसोम्स हैं दे आर नॉट अटैच टू द सरफेस, जो सरफेस पर ही अटैच रहते हैं, दे आर नॉट अटैच टू द सरफेस। मेम्ब्रेन्स आर परफोरेटेड, जैसे कह सकते हैं लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर अपन कह सकते हैं सिंपल मेम्ब्रेन या स्फेरिकल पाई जाएगी। इट प्रेजेंट इन सी अर्चिन, फ्रॉग, फिश, बाइवॉल्व जो मॉलिस्कन्स होते हैं, रैबिट, मैन एक्सेट्रा। तो दीज चेंजेस आर सीन इन साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, जो अपन कह सकते हैं ग्रोथ फेज में। अब बात करते हैं वाइटलोजेनेसिस की, तो न्यूक्लियस चेंज और साइटोप्लाज्मिक चेंज देखे गए हैं प्री वाइटलोजेनेसिस में। वाइटलोजेनेसिस में बेसिकली कह सकते हैं ये जो ग्रोथ फेज का पार्ट है, यहाँ पर योक, एग के अंदर योक का स्टोर होता है, स्टोरेज देखा गया है। एग जो स्टोर करेगा योक को एज अ फूड। जो मेन पोर्शन योक का है वो कहाँ पाया जाएगा, लिवर में या फिर फैट बॉडीज में। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि कुछ स्मॉल पोर्शन जो योक का है वो एग अंदर ही खुद के अंदर भी फॉर्म कर सकता है। योक विच कम फ्रॉम द लिवर ऑफ फैट बॉडीज वो थोड़ा थिन होता है, थिन कह सकते हैं लिक्विड एंड सॉल्युबल, बट इट कैन नॉट बी स्टोर्ड एज सच इन द एग। तो इसको स्टोर करने के लिए जो एग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो इसको कन्वर्ट करेगा विस्कस एंड इनसॉल्युबल में, तब वो जाकर एग के अंदर स्टोर हो जाएगा। इन द एग द मोस्ट कॉमन फूड मटीरियल अगर हम कहें तो वो है ग्रैन्यूल्स ऑफ द योक। ग्रैन्यूल्स ऑफ द योक एक कॉमन फूड मटीरियल पाए जाते हैं एग के अंदर। द योक इज नॉट फिक्स्ड और स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस। यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड में जैसे बताया कि ये स्थायी नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, ना स्पेसिफिक होता है। ये एनिमल के एग से वे करेगा, मतलब एनिमल के एग टू एग ये वे करता है। इसका केमिकल कंटेंट प्लस इसका कॉम्पोजिशन, जो चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पाए जाएंगे योग के वो है प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स एंड फैटी सब्सटेंसेस। तो ये वाइटोजेनेसिस प्लस प्री वाइटोजेनेसिस पार्ट है जो ग्रोथ फेज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वाइटोजेनेसिस की, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे योग का डिपोजिशन। जैसे मैंने प्रीवियस में बताया इसके अंदर जैसे बताया था लिवर और फैट बॉडीज के अंदर योग मैक्सिमम योग है वो वहाँ पर स्टोर्ड होता है, पोर्शन जो है वो वहाँ पर स्टोर्ड होगा। एम्फीबियंस और फिशेस की अगर हम बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है स्टोर्ड। इन सम वर्टिब्रेट्स जो योग फॉर्मेशन है इट टेक प्लेस इन द लिवर, जैसे हमने
प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, एंड इट ट्रांसपोर्टेटेड बाय ब्लड एंड डिपॉजिटेड एज yolk platelets or yolk granules. Yolk is the stored form of food stored in the egg. तो ये पॉइंट्स आप वाइटोजेनेसिस में लिख सकते हैं. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ योग. कौन कौन से इसके फिजियोकेमिकल नेचर हैं. इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड फैट इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन. अलग अलग कॉम्बिनेशन में पाए जाएंगे. जैसे मैं एवियन योग की बात करूं तो 48% उसमें वाटर होता है, 32.6% फॉस्फोलिपिड्स पाए जाएंगे एंड फैट पाए जाते हैं, 16.6% प्रोटीन एंड 15% कार्बोहाइड्रेट. ये एक कॉम्बिनेशन रहता है एवियन योग का. योग बेसिकली दो टाइप के इसमें होते हैं, प्रोटीन योग एंड फैट योग. सम एनिमल्स में दोनों योग एग के साइड बाय साइड पाए जा सकते हैं. तो अपन कह सकते हैं योग के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अंदर प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, फैट, वाटर पाया जाता है. योग दो प्रकार के होते हैं, प्रोटीन योग एंड फैट योग. सम एनिमल्स में कंटेन बोथ टाइप्स ऑफ योग साइड बाय साइड इन दी एग. तो ये है फिजियोकेमिकल नेचर योग का. एनिमल योग की हम बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं. ग्रैनुलर योग है, योग प्लेटलेट्स हैं एंड योग स्फेयर्स हैं. जब मैं ग्रैनुलर योग की बात करूं तो ये पाया जाता है इकाइनोडर्म्स एंड लोअर कॉर्डेट्स. आप एग्जांपल याद कर लीजिएगा. प्रोटीन योग डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली एज फाइन ग्रैन्यूल्स साइटोप्लाज्म ऑफ एग. ये मैं बात कर रही हूँ ग्रैनुलर योग्स की. जब मैं बात करती हूँ योग प्लेटलेट्स की तो ये पाया जाता है एम्फीबियंस के अंदर. इसके अंदर 2 प्रकार के प्रोटीनेशियस सब्सटेंस पाए जाते हैं, फॉस्फेटिन एंड लिपोविटिलिन. फॉस्फेटिन की अगर मैं बात करूँ तो ये हाईली फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन इसके अंदर पाया जाएगा 8.4%. और लिपोविटिलिन प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ इट हैज़ बाउंड लिपिड जो 17.5% में पाया जाता है. Amphibians egg contains lipid and glycogen in the form of lipochondria. इंटरनल कोर जो लिपिड के है सराउंडेड बाय अ थिन प्रोटीन लेयर. तो ये सब आपको योग प्लेटलेट्स में लिखना है. नेक्स्ट जो है वो जो पाया जाता है योग एक कॉम्पैक्ट मास की तरह पाया जाता है इन द सेंटर. एग्जाम्पल है बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड बोनी फिशेस. इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो थिन लेयर का होगा ऑन द सरफेस विथ अ थिकेंड कैप ऑन द अपर साइड. उसके ऊपर एक अपर साइड के ऊपर एक कैप ऑन पाई जाएगी. एंड मोस्ट ऑफ द योग इसके अंदर लिक्विड होगा बट 23% इज इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड. तो ये एनिमल योग के क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा है कि ये 3 तरीके के होंगे, योग ग्रैनुअल योग, योग प्लेटलेट्स एंड योग स्फेयर्स. नेक्स्ट जो लास्ट इसका योग के अंदर है फंक्शन. बेसिकली अगर हम फंक्शन की बात करें तो फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड डिटरमाइन करता है साइज ऑफ द एग. कितना साइज में एग रहेगा तो ये डिटरमाइंस द साइज ऑफ द एग. इन्फ्लुएंसेस द डिफ्रेंसिएशन ऑफ ऊप्लाज्म एंड क्लीवेज. उसके अंदर जो ऊप्लाज्म और क्लीवेज के अंदर इन्फ्लुएंसेस होंगे उसका डिफ्रेंसिएशन ये करेगा. फाइंड आउट इन्फ्लुएंसेस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स ऑफ ब्लास्टोमेयर्स ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन. एंड द लास्ट इट्स अमाउंट गवर्न्स द नेचर ऑफ डेवलपमेंट इन एग. डायरेक्ट में बात करें तो लार्वल स्टेज एंड इनडायरेक्ट की बात करें तो कोई भी जुवेनाइल स्टेज. तो ये सारे पॉइंट्स आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है वाइटोलोजेनेसिस में, उसमें आपको पूरा बताना है योग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, एनिमल योग कैसा होता है, उसकी फिजियोकेमिकल क्या क्या है कि उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं एवियन योग का. जैसे मैंने एग्जांपल में बताया तो वो आपको सारे अपने आंसर में इंक्लूड करना है. नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो उसका लास्ट फेज होगा मैच्योरेशन फेज. मैच्योरेशन फेज की बात करें तो इट इज अकॉम्प्लिश्ड बाय द मैच्योरेशन ऑफ मियोटिक डिवीजन. इसके अंदर मैच्योरेशन डिवीजन में जो प्राइमरी oocytes है डिफर ग्रेटली फ्रॉम द मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द स्पर्मेटोसाइट. मैच्योरेशन डिवीजन जो प्राइमरी oocytes का है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, वहां पर 2 मियोसिस डिवीजन होकर स्पर्मेटोजोन स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया था. बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग है. यहाँ पर जो प्राइमरी oocytes है उसके अंदर जो मैच्योरेशन डिवीजन है वो थोड़ा सा अलग तरीके से होगा.
The meiotic division of the nucleus, the cytoplasm of the oocyte divides unequally to form a single large sized haploid egg, और उसके साथ में 3 स्मॉल हैप्लॉइड पोलर बॉडीज का निर्माण होगा जिसे हम कहेंगे पोलोसाइट्स. देयरफॉर यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है और हमें लास्ट में कह सकते हैं एक तो ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडीज का फॉर्म मिलेगा. स्टार्टिंग ये जर्नलाइज डायग्राम है, इसको आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं कि जो जर्मिनल एपिथीलियम है सेल से, उसके अंदर जो फीमेल फीटस के अंदर पाई जाएगी उसके अंदर माइटोसिस होगा, उगोनिया का निर्माण होगा. ये उगोनिया ग्रोथ फेज में अपनी साइज इंक्रीज हो जाएगी इनकी और ये मैच्योरेशन फेज में जाएंगे. सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, उनके अंदर जब सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा तो वो ओवम और सेकेंड पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन करेगा. तो ये जर्नलाइज डायग्राम मैच्योरेशन फेज का है oogenesis में. जो मैंने बताया वही इसका है कि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, डॉटर क्रोमोसोम बनते हैं बाय द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. यहाँ पर हमें एक स्मॉल हैप्लॉइड पोलर बॉडी मिलेगा और एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes मिलता है हमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में. सेकेंड मियोटिक डिवीजन में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पोलोसाइट जो डिवाइड होकर 2 सेकेंडरी पोलोसाइट्स बनाएंगे और एक मैच्योर्ड एग हमें मिलेगा जिसकी साइज बड़ी होगी, ओवम जिसे हम कह सकते हैं. ये पूरा फ्लो चार्ट है मैच्योरेशन डिवीजन का उस oogenesis के अंदर कि कैसे मियोसिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 1 हैप्लॉइड एंड 3 हैप्लॉइड पोलर बॉडीज. दूसरा, इट फर्दर डिवाइडेड इनटू मैच्योरेशन फेज जैसे 1 एंड 2 है. मैच्योरेशन 1 में क्या होता है, oocytes का निर्माण होगा. दूसरा, एक सेकेंड oocyte 1 एंड स्मॉल हैप्लॉइड पोलोसाइट 1, इनका निर्माण होता है मियोसिस 1 में. मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, सेकेंडरी oocyte again it divide and it gives rise to 1 polocytes and 1 oocyte. और ये फर्दर आगे जाके बहुत सारे अपन कह सकते हैं पोलर बॉडीज का निर्माण करते हैं. द प्रोसेस ऑफ oogenesis फाइनली फॉर्म्स ओनली 1 फंक्शनल oocyte जिसे कहते हैं हम ओवम विच फंक्शंस एज अ ओवम. तो ये फ्लो चार्ट भी आप अपने आंसर में इन्वॉल्व कर सकते हैं. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस oogenesis. तो जो फर्स्ट यूनिट में पेपर सेकंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमने गैमेटोजेनेसिस के दोनों टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ इसके तीनों फेजेस आपको डिटेल में समझाने हैं. शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशन पूछ सकते हैं प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस में वाइटोलोजेनेसिस भी बहुत सारे ईयर्स में पूछा गया है, तो आप उस पर अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.